हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस की विच इज़ डुओलिंगो इन कंपैरिजन टू आइल्स, टोफेल एंड पीटी। फ्रेंड्स, आपको पता ही है आइल्स, टोफेल और पीटी सबसे पुराने एग्जामिनेशंस हैं जो कि स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन के लिए हमें देने होते हैं। तीनों एग्जामिनेशंस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं और हमने पहले इनका नाम सुना हुआ है, लेकिन डुओलिंगो भी नया एग्जामिनेशन है, काफ़ी कम लोगों ने नाम सुना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इस एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। साथ के साथ ये जानने वाले हैं कि तीनों एग्जामिनेशंस आइल्स, टोफेल और पीटी के कंपैरिजन में ये एग्ज़ाम कहाँ स्टैंड करता है। सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपको 1 बाय 1 पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आने वाले टाइम में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम बात करते हैं डुओलिंगो एग्जामिनेशंस की। डुओलिंगो एग्जामिनेशंस एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो कि हॉट ऑफ द टॉपिक है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन आप अपने घर पे या ऑफिस में बैठ के दे सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एग्जामिनेशन आप अपने घर पे या ऑफिस में बैठ के दे सकते हैं, जबकि आपको जितने भी बाकी दूसरे एग्जामिनेशन हैं वो टेस्ट सेंटर में देने जाना होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये 1 सिटिंग एग्जामिनेशन है। दूसरे एग्जामिनेशन मे बी 1 सिटिंग और मे बी 2 सिटिंग एग्जामिनेशन होते हैं। तो आज हम इसमें वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे आपको। पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तीनों एग्जामिनेशंस की, आइल्स की, टोफेल की और पीटी की। आइल्स फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा अगर जाना हो तो मोस्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन होता है। अगर आपको यूएस से जाना है तो टोफेल मोस्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन है, और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाना है तो पीटी आपका सबसे प्रेफर्ड एग्जामिनेशन है। तो ये एग्जामिनेशन हम आज तक देखते भी आए हैं और हम लोगों ने काफ़ी, आप लोगों में से किसी ने दिए भी होंगे और हमारे लिए वेल नोन है। हम आज बात करेंगे डुओलिंगो एग्जामिनेशंस की कि डुओलिंगो एग्जामिनेशंस हमें क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए और किस कंडीशन में ये बेनिफिट है। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डुओलिंगो एग्जामिनेशन में मैंने 2 वीडियो बनाई हैं पहले, जिसमें कि कंप्लीट उसका पैटर्न डिस्कस करा हुआ है, एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। हम बात करते हैं कि चारों प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस के। सबसे पहला तो कॉमन है कि चारों में बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होती है जब भी आपको एग्जामिनेशन देना हो। आइल्स और टोफेल अगर आपको देना हो तो एटलीस्ट कम से कम 1 वीक पहले आपको बुकिंग करनी होती है। डेट्स अवेलेबल होती हैं आपके सिटी के हिसाब से और एग्जामिनेशंस आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। एग्जामिनेशंस के अटेम्प्ट करने की बात है, जैसे आइल्स की बात करें तो वो पेन और पेपर बेस्ड भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। तो आप कौन सा पेपर एग्जाम दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेट्स कौन सी अवेलेबल है। मिनिमम आपका 1 से 2 वीक पहले आपको बुकिंग करनी होती है आइल्स और टोफेल के केस में। डुओलिंगो एग्जामिनेशंस में आप सेम डे बुकिंग करके सेम डे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डुओलिंगो एग्जामिनेशन। सेम डे बुकिंग करके सेम डे दे सकते हो। दूसरा ये होता है कि ये इस एग्जामिनेशन की कॉस्ट सबसे कम है इन कंपेरिजन टू आइल्स, टोफेल और पीटी। अभी हम पूरा एक टेबुलर फॉर्म में एक एक एस्पेक्ट के ऊपर डिटेल करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट कहाँ स्टैंड करती है। तीसरा ये है कि ये सबसे कम टाइम में ख़त्म हो जाता है एग्जाम। इट इज़ ए 1 आवर ड्यूरेशन एग्जामिनेशन, 45 to 60 मिनट का एग्जामिनेशन होता है और आप अपने घर पर दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है और एक रिलायबल नेट कनेक्शन चाहिए रहता है। आपको एक अपने पीसफुल इन्वायरमेंट में एग्जामिनेशन देना होता है। उस 1 घंटे में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल या किसी भी तरीके का और कैमरे का अप्रोच नहीं हो आपके उसमें, हेडफोन या इसी तरीके किसी भी तरीके का आप अलग कोई गैजेट यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा ये होता है कि आपके पास उस एग्जामिनेशन के दौरान में आप वेबकैम का यूज़ करेंगे और कभी भी आप किसी और सॉफ्टवेयर को उस एग्जामिनेशन के दौरान में ओपन नहीं करेंगे। एंड आप जब भी एग्जामिनेशन चल रहे हो आप किसी भी तरीके का नेट का कनेक्शन का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कैमरे में बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए और आपका आई कांटेक्ट लेवल भी वो लोग वॉच करते हैं कि आपके आई मूवमेंट भी सिर्फ वेबकैम के अलावा और क्वेश्चन के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए।
एंड पूरे एग्जामिनेशन के दौरान में आप कभी भी अपनी सीट को छोड़ के नहीं जा सकते हो। स्ट्रिक्ट विजिलेंस होती है, प्रॉपर उनकी चेकिंग सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं एंड ऑथेंटिसिटी काफ़ी अच्छी है इस एग्जामिनेशन की, जो इसके कंडक्ट करने का प्रोसीजर होता है। बात कर देते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। ड्यूलिंगो नया एग्जामिनेशन होने के बावजूद भी वर्ल्ड वाइड आज भी रिकॉग्नाइज है। मेनली जो कंट्रियाँ इसको रिकॉग्नाइज करती हैं वो यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। लगभग 800 कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो आज की तारीख में इस एग्जामिनेशन को रिकॉग्नाइज करती हैं। लगभग 600 के लगभग कॉलेज और यूनिवर्सिटी है यूएसए की जो इसको रिकॉग्नाइज करती है। 68 कॉलेज और यूनिवर्सिटी है कनाडा की जो इसके रिकॉग्नाइज करती है। एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सब्स्टिट्यूट एग्जामिनेशन है आइल्स का, टोफल का और पीटी का। आगे हम बात करेंगे इसके पूरे कंप्लीट पैरामीटर कंपैरिजन के साथ चारों एग्जामिनेशन के, आइल्स, टोफल और पीटी के रेफरेंस में। ये कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्ट है। कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन इनिशियली आपके बहुत इजी आते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले जाते हैं, क्वेश्चन आप अच्छे आंसर ठीक करते जा रहे हैं, करेक्ट करते जा रहे हैं, तब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होने के साथ साथ उसके मार्क्स का वेटेज भी बढ़ता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके जैसे क्वेश्चन का प्रोग्रेस अच्छी जाती है, आपका कम क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। दिस इज द कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्ट। तो ये आपका ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन में होता है। हम आज बात करेंगे कि बाकी पैरामीटर में ये कहाँ स्टैंड करता है। उसके पहले देख लें एक कॉमन पैरामीटर है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। चारों एग्जामिनेशंस का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट है आपका वो 2 साल के लिए वैलिड होता है और 2 साल तक आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट आपको कैसे मिलता है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिजिकली आपको मिलेगा, ये भी हम आगे जाके एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, जहां हम देखेंगे कि ड्यूलिंगो और बाकी तीनों एग्जामिनेशंस के पैरामीटर वाइज आपको कंपैरिजन में आपको बताऊंगा। इसके बाद में आपको हम स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर भी एक कंपैरेटिव चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर कि ड्यूलिंगो का स्कोर बाकी तीनों एग्जामिनेशन के साथ में कंपैरेटिवली चार्ट के साथ स्कोर कहाँ स्टैंड करता है वो भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन का कंपैरिजन आइल्स, टोफल और पीटी के कंपैरिजन में। देखिए ये कंपैरिजन का क्राइटेरिया है। पहले एग्जाम्स का मोड डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है। आइल्स और टोफल दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं। पीटी आपका ओनली ऑनलाइन मोड में होता है। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ड्यूलिंगो मात्र 45 मिनट का एग्ज़ाम है। आइल्स 2 आवर्स 45 मिनट, टोफल 3 आवर्स का एग्ज़ाम है और पीटी जो है अगेन 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। देन वी कैन डिस्कस द फीस। ड्यूलिंगो इज द चीपेस्ट वन, $3,549 US, दैट इज। आइल्स का आपका 14,000, टोफल का 13,700 और पीटी का 13,300। बुकिंग का क्राइटेरिया देख लेते हैं। ड्यूलिंगो आप जो है सेम डे बुक करके सेम डे एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। आइल्स और टोफल के लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है एटलीस्ट 1 वीक के पहले। पीटी के 24 आवर्स पहले बुक कर सकते हो और एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। सिटिंग का मोड देख लेते हैं। ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन, टोफल और पीटी ऑल 3 आर द 1 सिटिंग एग्जामिनेशन। आइल्स जो है वो 2 सिटिंग एग्जामिनेशन है। स्पीकिंग एक दिन टेस्ट होता है, बाकी 3 टेस्ट रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग अलग दिन होते हैं। इट इज़ अ 2 सिटिंग एग्जामिनेशन। देन आपका मार्क्स देख लेते हैं। ड्यूलिंगो में हाईएस्ट मार्क्स 160 होते हैं जिसमें से मार्क्स अलॉट होते हैं। आइल्स में आपका 9 बैंड होते हैं, आउट ऑफ 9 बैंड आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। टोफल में हाईएस्ट मार्क्स 120 होते हैं जिसमें से मार्क्स मिलते हैं आपको। एंड अगेन पीटी में आपके पास हाईएस्ट 90 होते हैं जिसमें से मार्क्स मिलते हैं आपको। देन आपके अदर क्राइटेरिया है रिजल्ट ऑब्टेन्ड। ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपको 2 दिन बाद मिल जाता है और आपके लॉगिन अकाउंट में आ जाता है। इसमें पीडीएफ में आपका रिजल्ट होता है जो कि आप
डाउनलोड कर सकते हैं, कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। आइल्स और टॉफल का रिजल्ट जो है ऑनलाइन डिक्लेयर होता है 13 दिन के बाद, और इनकी फिजिकली कॉपी आपके पास आती है 1 वीक के बाद मिलती है आपको। पीटी का आपका रिजल्ट 5 दिन के बाद आता है और लॉगिन अकाउंट में आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं रीसीटिंग के लिए। अगर बाई चांस आपको कोई एग्ज़ाम रीसीटिंग के लिए जाना हो तो देन रीसीटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है। ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन आप 30 दिन में 2 बार कभी भी दे सकते हो। आइल्स के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। टोफल आप 12 दिन के बाद दोबारा दे सकते हो। पीटी में 5 डेज का क्राइटेरिया है, 5 दिन के बाद आप दे सकते हो और कोई लिमिट नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन मेजरली यूएसए एंड कनाडा के इंस्टीट्यूट्स में एक्सेप्टेड होता है। आइल्स आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। टोफल भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। करंटली 10,000 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। पीटी मोर देन 6,000 इंस्टीट्यूट इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर देख लेते हैं। ड्यूलिंगो का जो रिजल्ट आता है वो ओवरऑल स्कोर आता है। मॉडल वाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग होते हैं, सो दैट ओवरऑल स्कोर आपको रिफ्लेक्ट होता है। बाकी रिमेनिंग तीनों एग्जाम्स में आपको ओवरऑल स्कोर के साथ साथ मॉडल वाइज रिजल्ट भी आपको मिलता है। लास्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अगर आपको आपकी मार्कशीट ऑफिशियली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट अथॉरिटी के थ्रू भेजनी हो तो क्या क्राइटेरिया रहता है। ड्यूलिंगो में कोई लिमिट नहीं है। जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप ऑफिशियली आपका रिजल्ट भेजना चाहते हैं, ड्यूलिंगो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी देती है। आइल्स आपको सिर्फ 5 कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देती है जहां आप अपना ऑफिशियली रिजल्ट भेज सकते हो। इसी तरह से टोफल आपको 4 कॉलेज का ऑप्शन देती है। पीटी में भी कोई लिमिट नहीं है, बट 7 इंस्टीट्यूट के मल्टीपल में आप अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हो। अब फ्रेंड, इनके मार्क्स का कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि चारों के मार्क्स का क्राइटेरिया का कंपैरिजन क्या है। देखिए, ये सामने आपके पास चार्ट है पूरा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्रोफिशिएंसी का लेवल है, देन चारों का आपका मार्क्स का क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बताया, ड्यूलिंगो आपको हाईएस्ट मार्क्स 160 होते हैं, जिसमें से आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। आइल्स में 9 में से, टोफल में 120 में से और पीटी में 90 के बीच में से। अगर हम हाईएस्ट लेवल देखें, अगर हमारा आइल्स में 9 बैंड होगा तो वो ड्यूलिंगो के 155 से लेके 160 के बीच के मार्क्स के इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली टोफल में 118 से लेकर 120 के बीच का स्कोर होगा, और पीटी में जो है वो आपका 89 से लेकर 90 के बीच का स्कोर होगा। इसी तरीके से देखो, आप पूरा टेबल देख पा रहे होंगे। जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न होता है वो रेड से हाईलाइट करा हुआ है आपका। आइल्स का स्कोर देखो जो 6.5 है आपका। ओवरऑल स्कोर या मॉडल वाइज भी बात कर लें तो अगर आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 अगर जहाँ भी रिक्वायरमेंट है आइल्स की, तो वो ड्यूलिंगो के इक्विवेलेंट होता है 105 से लेकर 110 के बीच में, और ये स्कोर इक्विवेलेंट होता है आपके टोफल के 79 से 93 के बीच का, और पीटी के 58 से लेकर 63 के बीच का। दूसरा आपका जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न आपका रहता है, या जो आपका मेन स्कोर कंसिडर करा जाता है, आइल्स का 6 बैंड। यूजी के लिए कई बार आपको 6 बैंड मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको कई बार आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 मांगते हैं। 6.5 अभी हमने देखा। जो आइल्स का 6 ओवरऑल स्कोर होता है वो ड्यूलिंगो के 95 से लेकर 100 के बीच का स्कोर होता है। टोफल का 60 से 78 के बीच का रहता है, और पीटी का 70 से लेकर 57 के बीच का स्कोर होता है। तो देखो, ये आपके पास कंप्लीट चार्ट है जो कि चारों स्कोर का आपका इक्विवेलेंसी दिखाता है। देन लास्ट में आपके पास ड्यूलिंगो का फाइनल आपका रिजल्ट सर्टिफिकेट है सामने। ड्यूलिंगो का रिजल्ट इस तरीके से आता है। देखो, आप देख पा रहे होगे सामने आपका 98 स्कोर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैंडिडेट की फ़ोटो लगी रहती है, नाम लिखा रहता है। तो ये आप देख रहे हो कि ड्यूलिंगो एग्जामिनेशन का एक मेजर एडवांटेज है कि ये ओवरऑल स्कोर डिक्लेयर करता है, मॉडल वाइज नहीं देता है, सो दैट कि आपके पास कभी कोई एक मॉडल में आपको दिक्कत आ रही हो नंबर लाने में, या कई बार पहले भी आपने आइल्स या टोफल या पीटी दिया हुआ है, किसी एक मॉडल में आपके नंबर
अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो आई वुड एडवाइस यू रादर गो फॉर द दिस Duolingo एग्जामिनेशन which is relatively very easy, and then it is accepted in Australia and UK कॉलेज आल्सो, बट यूएसए के लिए बहुत अच्छा है। टोफल के रिप्लेसमेंट में आप ज़रूर दे सकते हैं इसको, जहाँ पर कि लगभग 600 के लगभग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। कनाडा में भी लगभग 100 के आसपास की स्पेसिफिकली 81 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है वो आप रिकॉग्नाइज करती हैं इसके एग्जामिनेशन को। तो जो लोग कनाडा और यूएसए जाना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम्स है Duolingo, आप अपने घर पे दे सकते हैं। एंड देन बाकी रिमेनिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे 1/4 कॉस्ट है इसकी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से Duolingo एग्जामिनेशंस कहाँ स्टैंड करता है बाकी 3 एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में। आज की तारीख में करंट सिनेरियो में जहाँ पर कि कोरोना की वजह से बाकी टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो आइल्स हो, चाहे टोफल हो, चाहे पीटी हो, Duolingo एग्जामिनेशन एक बेटर ऑप्शन है, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। Duolingo एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डालिए, मैं आपको पर्सनली सबको रिप्लाई करूँगा। आप स्टडी अब्रॉड के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना प्रोफाइल छोड़िए। हमारे प्रोफेशनल टीम आपको पर्सनलाइज लेवल के ऊपर कंप्लीट गाइडेंस देती है। इसके अलावा आप किसी और भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हम लोग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के नाम से अवेलेबल है। डेली बेसिस के ऊपर अपडेशन वहाँ आपको मिलेंगे। दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक यूज़फुल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।